नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज वीडियो गुरु में हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क की। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, कुछ सवाल देखे टाइम एंड वर्क के। आज उसी में आगे बात करते हुए कुछ और सवाल देखेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे चलते हैं सवालों की तरफ और बात करते हैं पहले सवाल की। तो पहला सवाल ये रहा आपके सामने। अब पहला सवाल क्या कह रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। एंड बी कैन डू इट इन 15 डेज, जबकि बी इसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। अब ये दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। तो पहले हमने क्या किया, 12-15 का एलसीएम लिया। 12-15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 12-15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो 12 से 60 कितनी बार, 5 बार। 15 से 60 कितनी बार, 4 बार। तो कार्य क्षमता हमारी आ गई 5 और 4। फिर कह रहे दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। अब इन दोनों ने मिलकर काम किया कितने दिन तक, 3 दिन तक। तो मिलकर काम करेंगे तो कितना करेंगे, 5 और 4 9 काम करेंगे। तो 9 काम ये कर रहे हैं अगले 3 दिन तक, ठीक है। एंड देन बी लीव्स एंड ए अलोन कंटिन्यूज। अब क्या हुआ, बी ने काम छोड़ दिया, यानी बी अब नहीं आएगा। अब कौन आएगा, ए आएगा। ए कितने दिन तक आया, अब हमें नहीं पता अभी। फिर कहे 3 डेज आफ्टर दैट। अब ए अकेले 3 दिन तक आया और उसके बाद क्या हुआ, सी भी काम पर आ गया। उसके बाद क्या हुआ, सी भी काम पर आ गया। तो हमें क्या पता चला, हमें नहीं पता सी की कार्य क्षमता कितनी है। हमने मान लिया सी की कार्य क्षमता सी थी। तो ए 5 काम करेगा, सी 3 का सी काम करेगा। और ये काम इस तरीके से करते रहे इन नेक्स्ट 3 डेज। और ऐसा करने पे अगले 3 दिन में काम पूरा हो जाता है। यानी हमें पता चला ए और बी ने काम किया 9 काम 3 दिन तक, ठीक है। 9 3 27 काम हो गया, ठीक। फिर ए ने अगले 3 दिन तक अकेले काम किया, तो 5 3 15 काम ये हो गया। प्लस उसके अगले 3 दिन ए और सी ने मिलकर काम किया, तो काम पूरा हो जाता है। तो यहां पे 5 3 15 प्लस 3C, और काम पूरा हो जा रहा है, यानी 60 काम पूरा हो गया। तो 15 प्लस 15 30, 30 और 27 57। तो 60 माइनस 57 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू सी। तो सी की कार्य क्षमता आपकी कितनी आ जाएगी, 1। सी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 1। अगर सी अकेले काम करेगा तो कितना काम करेगा, 60 काम कितने दिनों में, 60 दिनों में। सी अकेले काम करेगा तो कार्य 60 काम कितने दिनों में कर देगा, 60 दिनों में कर देगा। यानी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। क्या कहा जा रहा था, ए अकेले किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 15 दिन में। 12-15 का एलसीएम लिया, 60 आ गया। 12 से 60 चला गया आपका 5 टाइम्स, 15 से 60 चला गया 4 टाइम्स। अब हमें क्या पता चला, इन दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। तो 9 काम किया। अब ये 9 काम इन दोनों ने मिलकर कितने दिन तक किया, ये 9 काम इन दोनों ने मिलकर 3 दिन तक किया। उसके बाद क्या हुआ, बी काम छोड़ के चला गया, यानी ए काम करेगा। बी काम छोड़ के चला गया, यानी कौन काम करेगा, ए काम करेगा। और ए 3 दिन तक काम करता है। उसके बाद क्या होता है, सी उसके साथ आ जाता है। अब सी आ गया ए के साथ, तो हमें नहीं पता सी कितना काम कर सकता है। मैंने कहा सी मान लीजिए 5 काम कर सकता है, सी काम कर सकता है। ए 5 काम कर रहा था, सी काम कर रहा था। इन दोनों ने मिलकर अगले 3 दिन काम किया, तो काम पूरा हो गया, यानी 60 वर्क कंप्लीट हो गया। जब आपने इस कंडीशन को सॉल्व किया तो आपके पास आया 57 प्लस 3C। 60 काम 57 प्लस 3C के बराबर है, तो 3 काम 3C के बराबर हुआ। तो आपको पता चला सी की कार्य क्षमता आ गई 1, यानी सी एक बार में 1 काम करेगा। तो 60 काम कितने दिन में करेगा, 60 डिवाइड बाय 1 60 दिन में। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ऑप्शन 3। आंसर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, ऑप्शन 3 60। सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज। ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी एंड सी इन 15 डेज, जबकि बी और सी इसी कितने दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी 15 डेज। Whereas C and A can finish the work in 10 days, जबकि C और A कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 10 दिन में। C प्लस A 10 दिन में, ठीक है।
इन हाउ मेनी डेज दे कैन फिनिश द वर्क टुगेदर। ये दोनों मिलकर अकेले इन हाउ मेनी डेज दे कैन फिनिश द वर्क टुगेदर, तो ये सब मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत बेसिक सा सवाल था, मैंने आपको बताया है। हम क्या करेंगे, 12 15 10 का एलसीएम लेंगे। 12 15 10 का एलसीएम हो जाएगा 60। 12 15 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 12 से कितनी बार जाएगा, 12 से ये आपका जाएगा 5 बार, 15 से ये जाएगा 4 बार, 10 से ये जाएगा 6 बार। ठीक है, अब आपको क्या पता चला, 5 4 6 ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम कर रहे हैं, सॉरी 15 काम कर रहे हैं। ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं, 15 काम कर रहे हैं। कैसे आया 15, इन सबको ऐड करने पे। ट्वाइस क्यों बोला, ए 2 बार आ गया, बी 2 बार आ गया, सी 2 बार आ गया, सब 2 बार काम कर रहे हैं। यानी अभी मैन पावर दुगनी है तो 15 काम हो रहा है। अगर मैं मैन पावर हाफ कर दूं, यानी ए प्लस बी प्लस सी की बात करूं, तो आधे लोग आधे हो गए, कार्यक्षमता भी आधी हो जाएगी। लोग आधे हो गए, कार्यक्षमता भी आधी हो जाएगी। लोग आधे, कार्यक्षमता आधी। तो 60 काम कितने दिन में हो जाएगा, 60 डिवाइड बाय 15 इंटू 2, 2 ऊपर चला जाएगा, 15 बाई 2 था, 2 ऊपर चला गया। 15 से 4 बार, 4 इंटू 2 8। तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 8 दिन में। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। हमें क्या पता चला, काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 8 दिन में। लॉजिक क्या था, लॉजिक ये है कि ए 2 बार आया, बी 2 बार आया, सी 2 बार आया, है ना, सब 2 बार आ रहे, यानी दुगना काम हो रहा होगा। दुगना काम मतलब ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी काम कर रहे हैं, तो 15 काम हो रहे हैं। तो एक आदमी 2 बार काम कर रहा है, इसलिए 15 काम हो रहा है। अगर एक बार काम करेगा तो 15 का आधा काम होगा, तो 60 काम कितने दिन में हो जाएगा, 60 डिवाइड बाय 15 बटे 2, 2 ऊपर चला गया, यानी 8 डेज आपका आंसर आ गया। चलिए इसी बात पे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है ए एंड बी, ए एंड बी, ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी किसी काम को 35 दिन में कर सकते हैं, सी प्लस ए किसी काम को 28 दिन में कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज ए एंड सी कैन अलोन फिनिश द वर्क। अब ए और सी अकेले अकेले इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, हमें निकालना है। चलिए, तो अगर मैं देखूं यहां पे, तो 20 35 28, 20 35 और 28 का एलसीएम लूंगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा 140। 20 35 28 का एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा 140, 140 आ जाएगा। कैसे देखा, मुझे दिखा यहां पे 7 एक बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है और 4 एक बार आ रहा है, इसी से सब बना हुआ है। 5 इंटू 4 20, 35, 7 5 35, 7 इंटू 4 28, इन्हीं के मल्टीपल से बना हुआ है। अब मैंने 20 से 140 को डिवाइड किया, 140 डिवाइड बाय 20 कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स, यानी ए प्लस बी की कार्यक्षमता 7 हो जाएगी। ए प्लस सी, बी प्लस सी की कार्यक्षमता निकालनी है तो क्या हो जाएगा 140 डिवाइड बाय 35, 140 डिवाइड बाय 35, तो 35 इंटू 4 कितना होता है 140, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 35 इंटू 2 70, 70 इंटू 2 140, यानी 35 से 4 बार चला जाएगा 140। 28 से तो 28 इंटू 5 140, 28 इंटू 5 140। आप चाहते तो यहां से भी लॉजिक लगा सकते थे, 5 इंटू 4 20 होगा, 7 बचा तो 7, फिर आपका कितना है 35, 7 5 35, 4 बचा तो 4, उसके बाद क्या है सी प्लस ए 5, 5 है तो 7, सॉरी 28 है तो 7 इंटू 4 28, 5 बचा तो 5। क्लियर है, तो यहां से आपकी कार्यक्षमता आ गई 7 4 5। अब यहां पे क्या कह रहे हैं, ए और सी का इंडिविजुअल वर्क निकालना है, ए और सी का अकेले में लिए गए समय निकालना है। तो अब हमें क्या करना है, मुझे पता है कि 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा 11, प्लस 5 16। जब ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी काम कर रहे हैं, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए बी बी सी सी, यानी सब व्यक्ति 2 बार काम कर रहे हैं तो 16 काम हो जा रहा है। तो अगर सब एक एक बार काम करते, सब एक एक बार काम करते तो कितना काम होता 8 काम होता। अब मेरे दिमाग में बात क्या आई कि ए प्लस बी, इसमें से ए प्लस बी जब मिलकर काम करते हैं तो 7 काम करते हैं, तो 7 प्लस सी काम 8 के बराबर, तो सी की कार्यक्षमता आ गई 1। सी की कार्यक्षमता कितनी आ गई 1। अब सी की कार्यक्षमता 1 है,
तो 140 काम कितने दिन में होगा? 140 डिवाइड बाय 1, 140 दिन में। यानी सी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है? 140 दिन में। 140 एक ही जगह दिख रहा है, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। लेकिन हम लोग एक ही भी निकाल लेते हैं। अब हमें पता है a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 8 काम। जबकि b प्लस सी कितना काम कर रहे हैं? 4। b प्लस सी 4 काम कर रहा है, तो a कितना काम करेगा? a 4 काम करेगा। तो 140 4 काम से अगर होगा तो कितने दिन में हो जाएगा? 35। अभी हमें पता था। तो a कितने काम हो गया? a का हो गया 35। सही है। c 40। तो इस तरीके से हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते। क्या करना होता है? हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी होती है, जो अभी हमारा आ रहा था 8। इसमें से अगर मैं a प्लस बी का काम रख दूं, जो हमारे पास था 7, तो हमें पता है c का काम आ जाएगा, c का काम आ जाएगा 1। इसी तरीके से a प्लस बी प्लस सी में से 8 काम है, b प्लस सी जो काम था 4, जो कितना काम था? 4 था। अगर मैं माइनस कर लूं तो a का काम आ जाएगा मेरे पास 4। इसी तरीके से a प्लस बी प्लस सी में अगर मैं a और c का काम कितना था? 5 रख दूं तो b का काम कितना आ जाएगा? 3। किसी की भी कार्य क्षमता तीनों की हम यहां से निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 25 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं 25 दिन में। बी प्लस सी मिलकर किसी काम को कर सकते हैं 20 दिन में। जबकि सी प्लस ए इसी काम को कर सकते हैं 18 दिन में। हु विल बी द फर्स्ट एंड द लास्ट टू फिनिश द वर्क अलोन? अब देखो, आपको पता है पहले कौन खत्म करेगा? जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा है। इस कंडीशन को देख के आपके दिमाग में क्या आता है कि कौन सबसे जल्दी कर रहा होगा? सबसे जल्दी वही कर रहा होगा जो दोनों जल्दी वाले में आ रहा होगा। अब आप देखिए, सी एक ऐसा व्यक्ति है, इस तरीके के सवालों में आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैसे ही बता सकते हो। सी सबसे जल्दी कर रहा होगा। कौन सबसे जल्दी कर रहा होगा? सी सबसे जल्दी कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा? देखो, दोनों जल्दी वाले में सी आ रहा है, यानी सी की कार्य क्षमता बड़ी है। सी की कार्य क्षमता बड़ी है। अब देखो, तो ये दोनों ऑप्शन हट गए। अब मुझे क्या पता है बी और ए में कौन जल्दी करेगा? आप देखिए, सी के साथ जब ए आ रहा है तो समय कम लग रहा है, जबकि सी के साथ जब बी आ रहा है तो समय ज्यादा लग रहा है। यानी सी की कार्य क्षमता बी से ज्यादा होगी, इसीलिए सी और ए की कार्य क्षमता मिलाकर क्या हो रहा है? समय कम लग रहा है। यानी हमें पता चल गया सबसे जल्दी ए करेगा, उसके बाद सबसे जल्दी सी करेगा, उसके बाद ए करेगा, उसके बाद बी करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। सबसे पहले सबसे जल्दी कौन करेगा? सी, और सबसे आखिरी में कौन करेगा? बी। सी और बी आंसर आ गया। आप इसको सॉल्व भी कर सकते, कार्य क्षमता आपकी आ जाएगी, लेकिन ये लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा अगर सॉल्व करने जाएंगे। 25, 20, 18 एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम आपका 900 हो जाएगा। 25 से कितनी बार जाएगा? 25 से ये आपका चला जाएगा 36 बार। 20 से आपका चला जाएगा 45 बार। 18 से ये चला जाएगा 50 बार। यानी आपको पता चला ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? ऐड कर लेते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा? ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 6 और 5 11, 1 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 131 डिवाइड बाई 2। ये आपका कितना आ गया? 65.5। अब देखो, जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी वो सबसे जल्दी करेगा। ये आपका आ रहा था सी प्लस ए, ये आपका आ रहा था ए प्लस बी, बी प्लस सी, और ये आपका आ रहा था ए प्लस बी। तो अब देखो, सी की कार्य क्षमता सबसे ज्यादा होगी। कैसे? आपको पता है 65.5 में से आप 36 हटाएंगे, सबसे छोटी संख्या हटा रहे। अगर आप देखो सबसे ज्यादा किसकी आएगी? सबसे ज्यादा किसकी आ रही है? जब हम सी प्लस ए हटा रहे, यानी बी की कार्य क्षमता सबसे कम आ रही है। 65.5 माइनस 50, सबसे कम यही आएगी क्योंकि इससे बड़ा नंबर जा रहा है। तो आप सिर्फ एफिशिएंसी निकाल कर फिर डेज निकालो, उससे अच्छा है सिर्फ वैल्यूज देखकर आंसर बता दो। वैल्यूज कैसे देखोगे? आप देखोगे ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए,
यहां पे आपने क्या देखा, 25, 20, 18 ये दे रखा है। सबसे जल्दी कब काम हो रहा है? सबसे जल्दी मतलब जल्दी काम किन किन में हो रहा है? बी और बी प्लस सी प्लस ए। यहां पे हमें देखकर क्या पता चला, यहां पे हमें देख के पता चला सी एक कॉमन फैक्टर है जो दोनों में आ रहा है, यानी सबसे जल्दी सी काम करेगा। अब सबसे जल्दी इन दोनों में ए और बी में कौन करेगा? उसके बाद ए और बी में वो सबसे जल्दी कर रहा होगा जो सबसे कम दिन वाले के साथ आ रहा होगा, सी के साथ, यानी ए, उसके बाद बी। आ गया आपके पास, क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आपके लिए। अगला सवाल कह रहा है ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं। इफ दे वर्क फॉर अ डे ऑल्टरनेटिवली विथ ए बिगिनिंग, यानी ये एकांतर क्रम में काम कर रहे हैं। 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60, 10 से 6 बार, 15 से 4 बार। ऑल्टरनेटिवली का मतलब क्या होता है कि पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया। बी कितना काम कर रहा है? 4, यानी दोनों ने मिलकर 10 काम कर लिया। लेकिन ये 10 काम करने में कितने दिन लगे? 2 दिन। तो आपको पता चला 2 दिन में 10 काम, 60 काम करना है, यानी 10 का 6 बार, 10 6 बार बनेगा तब 60 होगा। तो आपको पता है ये 2 दिन की साइकिल में 10 काम हो रहा है, ऐसी 6 साइकिल चलेंगी, यानी 12 दिन में 60 काम पूरा हो जाएगा। 2 दिन में 10 काम हो रहा है तो 60 काम के लिए साइकिल कितनी बार चलेगी? 6 बार। 10 इंटू 6 60 होता है, तो 6 इंटू 2 12, यानी 12 दिन में काम पूरा हो जाएगा। क्लियर है? देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक था। पहले 2 दिन में, फर्स्ट और सेकंड दिन में 10 काम, फिर सेकंड से 4th डे में फिर 10 काम, 4th से 6 डेज में फिर 10 काम, 6 से 8 डेज में फिर 10 काम, 8 से 10 दिन में फिर 10 काम, और 10 से 12 दिन में फिर 10 काम। सही है? हर 2-2 दिन की साइकिल पे 10-10 काम होता जाएगा, तो 60 काम पूरा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? A and B working separately can do a piece of work in 18 days and 12 days respectively. If they work for a day alternatively with A beginning, then the work will be completed in. एक काम करिए, वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करने का प्रयास करें। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने का प्रयास करो, फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा। एक गलती होने के चांसेस होते हैं, वो देखते हैं आप लोग करते हैं कि नहीं। अगर नहीं होती है बहुत अच्छी बात है, अगर हो जाएगी तो हम अभी करेक्शन करेंगे। तो क्या करना है? वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप सबका जवाब आ गया होगा और सही आया होगा। चलिए देखते कैसे करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 18 दिन में। जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को ए अकेले किसी काम को कर सकता है 18 दिन में, बी उसी काम को कर सकता है 12 दिन में। 18 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। 18 से जाएगा 2 टाइम्स, 12 से जाएगा 3 टाइम्स। सही है? इफ दे वर्क फॉर अ डे ऑल्टरनेटिवली, ऑल्टरनेटिवली का मतलब क्या हो गया? 2 + 3 5 काम करेंगे, तो 2 दिन में 5 काम। अब देखिए 2 दिन में 5 काम हुआ तो आपके दिमाग में बात क्या आती है कि हम 36 से 5 को डिवाइड कर लें। ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल है नहीं 36। तो हम क्या करेंगे? 5 का क्लोजेस्ट मल्टीपल जो 36 के पास आता है, 5 का क्लोजेस्ट मल्टीपल जो 36 के पास आता है वो होता है 35। कितनी बार में? 7। तो 2 × 5 35 हो जाएगा, सॉरी 5 × 7 35। यहां पे भी 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको क्या पता चला? अगर ये 2 दिन में 5 काम की साइकिल चले, 2 दिन में 5 काम की साइकिल चले, तो 14 डेज में 35 काम पूरा हो जाएगा। 14 डेज में 35 काम पूरा हो जाएगा। अब क्या होगा? 15वें दिन काम होगा, और 15वें दिन काम करने कौन आएगा? 15वें दिन काम करने आएगा ए। पर ए को पूरे दिन काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ए पूरे दिन काम करता तो 2 काम करता, ए पूरे दिन काम करता तो 2 काम करता। तो आपको पता है 2 काम के लिए ए को 1 दिन लगता है, तो 1 काम के लिए ए को कितना दिन लगेगा? हाफ, यानी आधे दिन और काम करेगा। तो 14 के अलावा अगर हाफ डे का काम और हो जाए तो आपको पता है 35 + 1 36 काम पूरा हो जाएगा।
कितने दिन में? 14.5 डेज में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में? 14.5 डेज में। यानी आंसर आ गया ऑप्शन सेकंड 14.5। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सेकंड 14.5। अब देखिए आपको इसको जल्दी करने के लिए सीधे सीधे यही लॉजिक लगाते, 7 इंटू 2 35 काम हो रहा है, यानी 14 डेज 35। अब कितना काम बचा है? 36 था, 36 में से 35 काम हो गया, एक काम बचा है। करने कौन आ रहा है? ए एक दिन में कितना काम करता है? 2। बस 14 दिन पूरा काम हो गया, बचा काम एक। कौन करने आएगा? ए, जो हर दिन में 2 काम करता है। 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो 14.5 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। तो अगला सवाल आपके सामने आ गया है, बहुत इसको भी पढ़िए, सॉल्व करने का प्रयास करिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। तो एक बार इस सवाल को पढ़कर पढ़िए एक बार आप लोग। चलिए तो देखते हैं ये सवाल कैसा है। यहां पे कह रहे हैं ए बी सी वर्किंग सेपरेटली। अब ए और बी, ए बी सी वर्किंग सेपरेटली कैन कंप्लीट अ वर्क इन 88, 16 एंड 12 डेज। अगर ये सेपरेटली काम करते हैं तो काम 8, 16 और 12 दिन में कर लेते हैं। इफ दे वर्क फॉर अ डे ऑल्टरनेटिवली बिगिनिंग विथ ए फॉलोड बाय बी एंड सी, यानी कि ये ऑल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं 8, 16, 12। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 48। 8 से 6 टाइम, 16 से 3 बार, 12 से 4 बार। अब ये क्या कह रहे हैं? ऑल्टरनेटिवली काम हो रहा है। ऑल्टरनेटिवली काम हो रहा है यानी 3 दिन काम होगा, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। और काम कितना हो जाएगा? 6 + 3 4 13। 3 दिन में 13 काम हो जाएगा। अब क्या होगा? 3 दिन में 13 काम हुआ, आपसे क्या करना है? इसका क्लोजेस्ट मल्टीपल देखना है 48 के पास। अब इसका क्लोजेस्ट मल्टीपल 48 के पास कितना होगा? 3 3। सही। तो आपको पता चला 9 दिन में 39 काम हो गया। 9 दिन में 39 काम हो गया। अब क्या होगा? 10वें दिन कौन आएगा? 10वें दिन ए आएगा, 39 के साथ 6 काम और कर जाएगा, यानी 45 काम पूरा हो गया। फिर 11वां दिन आएगा, 11वें दिन कौन आएगा? बी आएगा, 45 में 3 काम और करेगा, 48 काम पूरा हो गया। यानी 11 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। 11 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब यहीं पर आप एक अप्रोच और लगा सकते थे, यहीं पर आप एक अप्रोच और लगा सकते थे। क्या अप्रोच लगा सकते थे? देखिए मुझे पता था यहां पर क्या कि 3 दिन में 13 काम हो रहा है। मैंने कहा इसके पास क्लोजेस्ट मल्टीपल देखूं, तो मैंने कहा 13 × 4 कर दूं, 3 × 4 कर दूं। 12 दिन में 52 काम हो जाएगा। 12 दिन में 52 काम हो जाएगा, पर हमें 52 तो नहीं चाहिए, हमें 48 चाहिए। आगे पहुंच गए। अब हमें क्या पता है? अगर मैं उल्टा चलाऊं यानी 12वें दिन कौन आ रहा होगा? 12वें दिन ये आ रहा होगा। अब 12वें दिन ये आ रहा होगा, इसने 4 काम किया, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा काम हो गया। अगर ये नहीं आता उस दिन, यानी एक दिन हम कम कर देते, तो 11 दिन तक काम होता और 52 में से 4 काम जो ये कर रहा था ये हट जाता। 52 में से 4 काम ये कर रहा था, यानी 48 काम बचता। तो 11 दिन में 48 हो जाता। एक अप्रोच ये भी आपकी हो सकती है जो रिवर्स में आए, लेकिन ये अप्रोच जब आप काफी प्रैक्टिस कर लेंगे तब आप उस पर कमांड कर पाएंगे, वरना जो बेसिक वाली है आप उसी के साथ जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है ए बी एंड सी वर्किंग सेपरेटली कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15, 20 एंड 25 डेज। कितने कितने दिन में? 15, 20 और 25 दिन में काम करते हैं। इफ दे वर्क फॉर अ डे ऑल्टरनेटिवली बिगिनिंग विथ ए एंड फॉलोड बाय बी एंड सी। सेम वैसे ही सवाल है। तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 15, 20, 25। एलसीएम लिया, 15, 20, 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 25 × 4 × 3 300 है ना। हमें क्या दिख रहा है? 25 दिख रहा है, 4 का मल्टीपल दिख रहा है और 3 दिख रहा है। तो 25 × 4 3 300। ठीक है। 15 से कितनी बार चला जाएगा? 20 बार। 20 से कितनी बार चला जाएगा आपका? 15 बार। 25 से कितनी बार चला जाएगा? 12 बार। ठीक है। इफ दे वर्क फॉर अ डे ऑल्टरनेटिवली, यानी 3 दिन में ये कितना काम कर लेंगे? 20 और 15 35, 35 और 12 47, यानी
20 प्लस 15 35, 35 प्लस 12 47, 3 दिन में 47। अब हमें पता है हमें इसके क्लोजेस्ट पहुंचना है, तो 47 का क्लोजेस्ट जो आपको 300 के पास दिखेगा वो कितनी बार में दिखेगा? 6 बार में, इंटू 6 इंटू 6, सही है ना? तो आपको पता है 6 3 जा 18, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 6 4 जा 24 और 4 282। यानी अब आपको पता है 282 काम हो चुका है। कितना काम बचा होगा? 300 में से 282 काम हो चुका है, 18 काम बचा है। यानी 18 के बाद 19वें दिन ये 20 काम करेगा, यानी 18 से ज्यादा काम करेगा तो पूरा दिन काम करने की जरूरत नहीं है। कितने दिन काम करने की? 18 जो काम बचा है डिवाइड बाय 20, 9/10, या आप कह सकते हैं 18.9। जब ऐसा होगा तो 282 प्लस 18 काम और हो जाएगा, यानी 300 काम पूरा हो जाएगा। तो 18.9 कैसे किया? 18 काम बचा था, जो बचा हुआ काम था वो ऊपर, डिवाइड बाय जो उस दिन जितना काम कर सकता है, 20 काम कर सकता है, डिवाइड बाय 20, 18/20, तो 18.9 आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है ए बी सी वर्क कैन कंप्लीट, ये 12, ये 16 और ये 18, 12 16 18 एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 144। कैसे किया? 16 इंटू 9, यही है 16 इंटू 9 है ना, सब बन जाएगा इसमें। तो 16 इंटू 9 होता है 144, तो आपको पता चला 144। 12 से 12 बार, 16 से 9 बार, 18 से 8 बार। अब ये कह रहे हैं इफ ए वर्क्स फॉर ऑल द डेज, ए रोजाना काम करता है। अब ए रोज काम करता है, जबकि बी और सी ऑल्टरनेटिवली आ रहा है। बी और सी ऑल्टरनेटिवली आने का मतलब है कि पहले दिन 12 प्लस 9 21 काम हो जाएगा। पहले दिन 12 प्लस 9 21 काम होगा, जबकि दूसरे दिन 12 प्लस 8 20 काम होगा। पहले दिन 21 काम होगा, दूसरे दिन 20 काम होगा। इसी तरीके से वर्क चलेगा आपका 21 20 21 20। तो आपको पता है 2 दिन में 41 काम हो जाएगा, 2 डेज में 41 काम हो जाएगा। अब आपसे कह रहे हैं देन द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन। अब वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो हमें पता है 41 का क्लोजेस्ट मल्टीपल जो इसके पास जाए, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6, ये आपका कितना हो जाएगा? 123। अब आपका इसके बाद अगले दिन कौन आएगा? 6 दिन में 123 काम पूरा हो गया, 6 दिन में 123 काम पूरा हो गया। 7वें दिन कौन आएगा? ए और बी मिलकर आएंगे, तो 12 प्लस 9 21, तो 123 प्लस 21 144 काम पूरा हो जाएगा, यानी 7 काम पूरा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? ए एंड बी टुगेदर, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी प्लस सी, बी और सी मिलकर इसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। सी एंड ए, सी और ए मिलकर इसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। अब कह रहे हैं इफ ए वर्क्स फॉर ऑल द डेज, ए रोज काम करे, जबकि बी और सी ऑल्टरनेटिवली है, यानी बी पहले दिन ए प्लस बी आ रहा है और दूसरे दिन ए प्लस सी आ रहा है, यही बात है। तो अगर ये बात मुझे क्लियर है तो मेरा दिमाग क्या कहता है कि मुझे बी प्लस सी की जरूरत है ही नहीं, मुझे बी प्लस सी की जरूरत है ही नहीं। मैं किससे आंसर निकाल सकता हूं? मैं सिर्फ ए प्लस बी 12 दिन और बी ए प्लस सी 10 दिन, इसी का इस्तेमाल करके आंसर बता सकता हूं। 12 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 60, 12 से 5 बार, 10 से 6 बार। क्लियर है? अब मुझे क्या पता चला? पहले दिन ये आया, दूसरे दिन ये आया, यानी 2 दिन में 11 काम हो गया। 5 का क्लोजेस्ट मल्टीपल देखा जो 60 के पास आता है, सही है। तो मुझे क्या पता चला? 10 दिन में 55 काम हो गया, 10 दिन में 55 काम हो गया। 11वें दिन कौन आएगा? ए और बी मिलकर आएंगे, तो 55 के साथ 5 काम और कर देंगे, यानी 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 11वें दिन पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड 11 इज द
राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड 11 इज द राइट आंसर। चलिए, तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आज के सेशन आपको पसंद आया होगा, आपने कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखा होगा, नई अप्रोचेस सीखी होंगी। अगर ऐसा कुछ भी है तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं वीडियो गुरु के बारे में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।